हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सीखने के इस नए श्रृंखला में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग गणित विषय सीख रहे हैं जो क्लास 9th का है, अर्थात वर्ग 9वां है। उसका हम लोग अध्याय संख्या 2 कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है बहुपद अर्थात पोलिनोमियल। आज जो हम लोग करने वाले हैं इसका भाग संख्या 5 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग भाग संख्या 1 से लेकर 4 तक कर चुके हैं, जिसमें बहुत सारी बातें और प्रश्नावली 2.1 भी हम लोग कर चुके हैं। तो आज के इस भाग में हम लोग क्या जानेंगे, इससे पहले हम लोग ये देख ले कि हम लोगों ने पिछले भाग में क्या सीखा था। तो पिछले भाग में हम लोगों ने प्रश्नावली 2.1 के जो एक प्रश्न बच गया था, प्रश्न संख्या 5, उसको किया था। उसके बाद हम लोगों ने बहुपद के शून्य क्या होता है और उसको निकालने की क्या विधि है उस पर चर्चा किया था। तो आज के इस जो भाग में हम लोग चर्चा करेंगे वो करेंगे हम लोग उदाहरण संख्या देखेंगे 2, 3, 4 और 5। ये सभी बात हम NCERT बुक का कर रहे हैं जो क्लास 9th का है। तो आपके पास अगर NCERT की किताब हो मैथमेटिक्स की तो आप निकाल लीजिए और सामने रखिए और फिर उदाहरण संख्या 2, 3, 4, 5 को समझने का प्रयास कीजिए। आप लोग किताब पढ़ने का आदत डालिए, किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो लोग पीछे वाला भाग नहीं देखे हैं वो लोग ज़रूर देखिए पीछे वाला भाग। तो चलिए इस भाग की हम शुरुआत करते हैं। तो उदाहरण संख्या 2 बोल रहा है कि चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। तो नीचे हमारे पास कुछ बहुपद दिए गए हैं और चर का मान भी दे दिया गया है। तो पहला है कि x बराबर 1 पर एक चर है जिसको एक बहुपद है px नाम दे दिया गया है। तो वो बराबर है 5x² माइनस 3x प्लस 7 के। तो इसका मान निकालना है x बराबर 1 पे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ x बराबर 1 पुट कर दीजिए। तो यहाँ लिखिए px बराबर क्या दिया हुआ है, px बराबर दिया है 5x² माइनस 3x प्लस 7। जहाँ जहाँ x आपको दिख रहा है वहाँ वहाँ 1 पुट कर दीजिए, क्योंकि x जो है 1 के बराबर दिया हुआ है। तो ये p x के जगह 1 रख दिए, बराबर 5 गुना 1 के स्क्वायर होगा घटाओ 3 गुना 1 जोड़ 7। अब देखिए इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुना 1 का स्क्वायर 1 घटाओ 3 गुना 1 करेंगे तो 3 जोड़ 7। तो ये कितना आ जाएगा, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 घटाओ 3 जोड़ 7। तो पहले जोड़ देंगे 5 और 7 12 घटाओ 3 तो कितना आ जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो 7 5 12, 12 में से 3 गए तो 9। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, पहले वाला का 9। तो उसी तरह हम लोग दूसरा भी बना सकते हैं। तो देखो हमने पुट किया 9 आ गया। अब देखो दूसरा है जो दिया हुआ है QY बराबर दिया हुआ है 3y³ माइनस 4y प्लस √11 और y बराबर 2 पर इसका वैल्यू निकालना है। किस पर वैल्यू निकालना है, y बराबर 2 पर। तो कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ आपको y दिख रहा है वहाँ वहाँ 2 पुट कर दीजिए तो Q2 आ जाएगा। तो देखो 3 लिखा हुआ है तो 3 लिख दिए, बहुत आसान है। y के जगह पर 2 रख दिए और क्यूब यहाँ है तो क्यूब कर दिए घटाओ 4, y के जगह पर फिर 2 लिख दिए जोड़ √11। अब बाबू आपको पता है कि 2 के पावर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ 2 के पावर 3 का मतलब हुआ 2 गुना 2 गुना 2, अर्थात 2 को 3 बार गुना किया गया है। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 2 दूना 4 दूना 8। बहुत बच्चे क्या करते हैं, 2 के पावर 3 लिखा हुआ है तो ये सीधा इसमें गुना कर देते हैं 2 गुना 3। ठीक है, तो ये बिल्कुल ब्लंडर हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं होता है। 2 के पावर 3 का मतलब है 2 को 3 बार गुना किया गया है। तो 3 गुना 2 के पावर 3 का वैल्यू कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 घटाओ 4 दूनी 8 जोड़ 11 √11। तो देखो 8 3 का 24 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 16 अब प्लस √11 16 जुटेगा नहीं, आपस में नहीं जुटेगा तो इतना ही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा था। अब देखो तीसरा है हमारा एक पोलिनोमियल है, एक बहुपद है जो PT है, वो बराबर है 4t के पावर 4 जोड़ 5t³ माइनस t² प्लस 6।
तो इसमें पूरा पूछ रहा है t बराबर a पर इसका वैल्यू क्या होगा। तो जहाँ जहाँ t दिख रहा है वहाँ वहाँ a रख देंगे, वैल्यू आ जाएगा। तो देखो, तो p और t के जगह a रख दिए, तो पी ए बराबर ही देखो 4et है, तो एक जगह a आकर पावर 4 जोड़ 5a के पावर 3 घटाओ a स्क्वायर प्लस 6। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, आगे तो ये हल होगा नहीं, तो ये हमारा सही आंसर हो गया। अब देखो उदाहरण संख्या 3 है, ठीक है। उदाहरण संख्या ये हमने 2 कर लिया, उदाहरण संख्या 1 तो हमने पहले ही किया है। तो अब हमारे पास ये उदाहरण संख्या 3 है, बोल रहा है कि जांच कीजिए। आपको क्या करना है, जांच करना है कि -2 और +2 बहुपद x + 2 के शून्यक हैं या नहीं है। तो आपको पता है कि जब रैखिक बहुपद होता है तो उसके केवल एक ही शून्यक मिलते हैं। रैखिक बहुपद के कितने शून्यक मिलते हैं, एक शून्यक मिलते हैं। तो यहाँ पर जो x + 2 है ये किस प्रकार का बहुपद है, रैखिक बहुपद है, क्योंकि x का पावर 1 है। तो इसका मतलब है इस बहुपद का जो घात है वो कितना है, 1 है। और जब बहुपद का घात 1 है तो इसका शून्यक एक ही मिलेगा। अगर बहुपद का घात 2 रहता तो उसके 2 शून्यक मिलते, अगर बहुपद का घात 3 रहता तो उसके 3 शून्यक मिलते। लेकिन यहाँ पर घात 1 है तो इसमें एक ही शून्यक मिलेंगे। लेकिन प्रश्न में बोल रहा है -2 और 2, ये चेक कीजिए हैं कि नहीं है। तो देखो इसमें से या तो ए होगा नहीं तो ए होगा, अगर दोनों नहीं होगा तो दोनों कह देंगे नहीं है, लेकिन कोई एक ही होगा, कुछ भी हो एक होगा, क्योंकि ये लीनियर है, इतना हमें पता चल रहा है। चलिए वैल्यू पुट करके देख लेते हैं शून्यक है या नहीं है। इसको चेक करने के लिए जो दिया हुआ है उसमें उसको x के जगह पर रखते हैं और पूरा हल करने पर अगर वैल्यू 0 के बराबर आ जाए इसका मतलब शून्यक वो है, शून्य कर देगा। तो चलिए हम देखते हैं इसको। तो देखो हम ये जो x + 2 है इसको मान लिए px, तो px बराबर मान लिए यह लिखेंगे माना कि px बराबर क्या दिया हुआ है, x + 2। अब देखो अब हमें वैल्यू -2 पर चेक करना है और 2 पर चेक करना है। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 2 पर, x बराबर 2 के लिए क्या हम चेक कर रहे हैं, तो p बराबर 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 जोड़ 2, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ 2 रख दिए, तो 2 और 2 कितना होता है, 4 होता है। और 4 0 के बराबर है बाबू, नहीं ना है, तो बराबर दे के इसे काट देंगे, इसका मतलब बराबर नहीं है। तो 4 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि है जो x बराबर 2 दिख रहा है ना, इस शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है, ठीक है। अब देखो अब ये दूसरा जो है, तो हम ये 2 चेक कर लिए, अब -2 चेक करते हैं। तो वैसे ही लिखेंगे फिर px बराबर x + 2 और माना कि यहाँ लिखेंगे माना कि px बराबर x + 2, देन x बराबर -2 पर चेक कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे p बराबर -2, तो ये -2 x बराबर -2 रख दिया और जोड़ 2, तो -2 और जोड़ 2, आपके पास 2 रुपया है, 2 रुपया कर्जा वाला को दे दिया, तो कितना बचेगा 0। तो ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन, ये हमारा जो बहुपद है इस -2 वैल्यू के लिए 0 हो गया। इसका मतलब ये है कि एक शून्यक है, -2 शून्यक है लेकिन 2 शून्यक नहीं है। तो इसका मतलब -2 बहुपद x + 2 का शून्यक है, परंतु 2 बहुपद x + 2 का शून्यक नहीं है। यहाँ तक समझ में आया। अब हम बात करते हैं उदाहरण संख्या 4 के ऊपर। कह रहा है px बराबर 2x + 1 का एक शून्यक ज्ञात कीजिए। आपको एक क्वेश्चन दे दिया और बोल रहा है उसका शून्यक निकालिए। शून्यक मतलब शून्यक निकालने का विधि क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी px का शून्यक निकालना है तो सबसे पहले px बराबर 0 मानते हैं और फिर x बराबर खोजते हैं कि x का वैल्यू क्या आएगा। तो जो x का वैल्यू आता है वहीं हमारा क्या बन जाता है, शून्यक बन जाता है। तो चलिए इस सवाल के लिए वैसा ही करते हैं कुछ और ढूंढते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हल लिखेंगे, हल। तो px बराबर क्या हो जाएगा 2x + 1। तो अभी हम बताए इसको 0 कर लेते हैं, तो a बराबर कर दिया 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा 2x + 1 बराबर 0। आपको पता होगा सिंपल इक्वेशन बन गया।
तो देखो चर वाले टर्म को एक तरफ रखेंगे, अचर वाले टर्म को एक तरफ, बराबर के एक तरफ, क्योंकि यहाँ भी वही नियम लगता है, सेम जाति वाला एक तरफ, अदर जाति के एक तरफ। तो देखो ये अलग जात में आपको दिख रहा है ना 2x, ये 1 अलग है क्योंकि इसमें x नहीं है, तो अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर -1। देखो ये प्लस में 1 है, बराबर के इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाता है, जब प्लस से जाता है तो माइनस हो जाता है, बराबर के उस साइड माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है, गुना रहता है तो इधर आता है तो भागा हो जाता है, और भागा रहता है तो क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। आ रहा है समझ में? आगे देखो, अगर इधर स्क्वायर है, सॉरी, अगर इधर पावर में 2 है तो इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाता है, इसी को बोलते हैं, या पावर में 1/2 हो जाएगा। इधर 2 है तो पावर में इधर 1/2 हो जाएगा। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो हमने क्या किया, 2x + 1 बराबर 0 या 2x बराबर -1। अब देखो जहाँ बीच में बराबर आता है ना, तो यहाँ पे ये जो साइन देते हैं इसको या पढ़ते हैं, इसको देयर इम्प्लाइज या पढ़ते हैं, या ऐसे लिखो या फिर इसको लिखो, दोनों में से कोई एक लिखना जरूरी है, नहीं तो आपका इक्वेशन गलत हो जाएगा, लिखने का तरीका गलत हो जाएगा। तो ये आप समझ गए। तो यहाँ अब देखो x बराबर क्या हो जाएगा, x इधर 2 गुना में है तो भागा में जाएगा, तो x बराबर -1, आई डिवाइड कर दिए 2, तो हमारा x का वैल्यू कितना मिल गया, -1/2। तो देखो ये तो हमें दिखने से पता चल रहा है 2x + 1 किस तरह के है, रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद है तो इसका एक ही शून्यक मिलेगा, जो इसका शून्यक है वो कितना है, -1/2। -1/2 पर जब x का वैल्यू रखेंगे तो ये पूरा है 0 हो जाएगा। अब चलिए इसको चेक करते हैं 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है -1/2 पर। तो 2 गुना -1/2 जोड़ 1, तो 2 से 2 कट गया तो ये बच गया -1 जोड़ 1, तो ये 0 हो गया। तो इसका मतलब हमने जो निकाला है वो सही निकाला, इसमें चेक नहीं करना था, हम अपने आंसर के वेरीफाई करने के लिए इसमें हम चेक कर रहे हैं। आप भी कर सकते हैं, इसमें ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि आप आंसर आ रहा है उसको वेरीफाई भी कीजिए। तो ये हमारा क्या हो गया, ये सवाल हमारा बन गया। तो देखो ऐसा ही सेम किया गया है, px बराबर 0 कर दिया गया है, px का शून्य ज्ञात करना वैसा ही है जैसा कि समीकरण px बराबर 0 को हल करना। तो 2x + 1 बराबर 0 से हमें x बराबर क्या प्राप्त होता है, -1/2, अतः -1/2 बहुपद 2x + 1 का क्या हो जाएगा, एक शून्यक हो जाएगा। आया समझ में? अब हम एक जनरल टर्म पर बात करते हैं। देखो रैखिक बहुपद का रूप क्या होता है, रैखिक बहुपद का जो अगर हम सामान्य रूप लिखें तो क्या होगा, ax + b के रूप में होगा, ax + b के रूप में होता है। ठीक है, तो a और b कोई संख्या हो सकते हैं, जहाँ a और b क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर को r से डिनोट करते हैं। तो a और b जो है बिलोंग करेगा, ये जो साइन लिख रहे हैं ना a, b, ये जो साइन है इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। तो a और b कहाँ के संख्या है, रियल नंबर के, और ये जो x है इसका पावर 1 है, तो इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। और इसका जब पोलिनोमियल निकालना, इसका जब शून्यक निकालना रहेगा तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 0 के बराबर करेंगे, तो ax + b बराबर क्या करेंगे बाबू, 0। ठीक है, अब देखो अब ax बराबर na(b) है तो na आएगा तो -mb, या x बराबर क्या हो जाएगा, -b/a। हमारा ये एक फार्मूला बन गया। अगर कोई एक लीनियर बहुपद है, रैखिक बहुपद है, अगर उसका हमें शून्यक निकालना है तो डायरेक्ट हम उसका फार्मूला से लिख देंगे -b/a। हमारा ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो शून्यक होगा वो कितना हो जाएगा, -b/a। यहाँ तक आया समझ में? तो देखो सिंपल यहाँ लिखा हुआ है ax + b का शून्यक -b/a होगा। और देखो लीनियर है तो केवल एक ही शून्यक होगा, क्योंकि रैखिक का घात कितना होता है, 1, और आपको बताया है घात 1 है तो एक शून्यक मिलेंगे। और x वह मान होगा, वह
x मान होता है जहाँ पर बहुपद का मान अगर x का वो वैल्यू पुट करेंगे तो 0 हो जाता है। आ रही है बात समझ में? अब देखो उदाहरण संख्या 5 है जो बोल रहा है सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x² माइनस 2x के शून्यक हैं। तो हम कैसे इसको सत्यापित करेंगे? तो ये दोनों वैल्यू को हम इसमें रख कर देखेंगे कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ जाएगा तो इसका मतलब हुआ कि शून्यक है, अगर नहीं आया तो इसका मतलब हुआ कि शून्यक नहीं है। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं px बराबर, यहाँ लिखेंगे माना कि px बराबर x² माइनस 2x। अब देखिए ये जो बहुपद है ये द्विघाती बहुपद है, क्योंकि इसका जो घात है कितना है 2 है। तो द्विघाती बहुपद के कितने शून्यक मिलते हैं बाबू? 2 मिलते हैं। तो देखो यहाँ पे एक लिखा हुआ है, माने ये दोनों हो सकता है, अभी चेक करने की बात है। तो सबसे पहले हम x बराबर एक बार 2 लेकर चलते हैं, उसके बाद फिर x बराबर 0 लेकर चलेंगे। तो जब x बराबर 2 लेकर चलेंगे तो ये क्या लिखेंगे? p2 बराबर हो जाएगा, देखो ये 2 का स्क्वायर करेंगे, घटाओ 2 इंटू 2, तो 2 का स्क्वायर किए तो आ गया 4, घटाओ 2 दूना 4, तो 4 में 4 गया तो क्या बन गया? लड्डू गोपाल। ठीक है, माने 0। तो ये हमारा क्या हुआ? 0 आ गया। इसका मतलब भी शून्यक है। शून्यक मतलब जो शून्य कर दे। तो ये हमारा क्या हो गया? एक शून्यक हो गया हमारा ये x बराबर 2, मतलब 2, ये जो 2 है ये क्या हो गया? शून्यक। अब 0 को चेक करते हैं। तो 0 को चेक करने के लिए क्या करेंगे? px बराबर x² माइनस 2x, x² माइनस 2x। तो p अब 0 चेक करते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 0 रख देते हैं। तो ये 0 का स्क्वायर घटाओ 2 इंटू 0, तो कितना आ जाएगा? 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 घटाओ 0 बराबर 0, 0 घटाओ 0 बराबर 0। देखो इस पर भी 0 आ गया, एक मतलब जो 0 है वो क्या हो गया? इसका शून्यक हो गया। तो इसके 2 शून्यक हो गए, पहला हो गया तुम्हारा 2 और दूसरा हो गया 0। ठीक है, वहीं लिखा हुआ है, अतः 2 और 0 दोनों ही बहुपद x² माइनस 2x के शून्यक हैं। तो अब हम कुछ परीक्षण किए अभी पिछले एग्जाम्पल से, कि अब उसकी हम एक नज़र देख लेते हैं, एक नज़र उसको देख लेते हैं। तो हमने क्या परीक्षण किया कि आवश्यक नहीं है कि बहुपद का शून्यक शून्य ही हो। बहुपद का शून्य कुछ भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। अच्छा देखो 0 जो है खुद बहुपद का एक शून्यक हो सकता है, जैसे पिछला अभी उदाहरण संख्या 5 की उसमें एक शून्यक 0 भी था। तीसरा बोल रहा है प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्यक होता है। अगर रैखिक बहुपद है तो उसका एक ही शून्यक मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। द्विघात है तो 2 ही मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। त्रिघात है तो 3 ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब देखो एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं, जितना घात कराएगा उतना शून्यक मिलेगा। ठीक है, तो अगले भाग में जो हम लोग करेंगे वो करेंगे प्रश्नावली 2.2। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं आपसे अगले भाग में। जय हिंद।